जरा सोचिए, आप एक कांच की इमारत के बाहर लटके हुए हैं। जमीन आपसे आधा किलोमीटर नीचे है। हवा के तेज झोंके आपको धक्का दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आपके पास न कोई रस्सी है, न कोई सेफ्टी बेल्ट और न ही बचने का कोई दूसरा रास्ता। अगर हाथ फिसला तो सीधा मौत। सिर्फ ये सोचकर ही हथेलियों में पसीना आ जाता है ना? लेकिन एक शख्स ने न सिर्फ ये सोचा बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक पर चढ़कर ये करके भी दिखा दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज मैं आपको एक ऐसे कारनामे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे देखकर पूरी दुनिया ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अमेरिका के मशहूर रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड ने ताइवान की सबसे प्रतिष्ठित इमारत ताइपे 101 पर चढ़ाई की है और शर्त वही थी जिसके लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम और मशहूर दोनों हैं, यानी फ्री सोलो। बिना किसी रस्सी के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 508 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारत और एक अकेली जान। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह चुनौती कितनी बड़ी थी। ताइपे 101 कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है। इसकी ऊंचाई 1667 फीट है। इसमें 101 मंजिलें हैं। आम इंसान लिफ्ट से ऊपर जाने में भी घबराता है, लेकिन एलेक्स ने फैसला किया कि वो इसे बाहर से चढ़ेंगे। रविवार का दिन था और इस चढ़ाई को नेटफ्लिक्स पर लाइव दिखाया जा रहा था। जी हां, लाइव। यानी अगर एक गलती होती तो करोड़ों लोग एक हादसे के गवाह बनते। चढ़ाई शुरू हुई और करीब 90 मिनट तक लोगों की सांसें अटकी रही। एलेक्स ने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी और वो धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत जटिल है। इसमें खास तौर पर बैम्बू बॉक्स जैसा डिजाइन है, यानी इमारत का बीच का हिस्सा जो लगभग 64 मंजिलों का है वो बांस के डट्ठलों जैसा दिखता है। यह हिस्सा चढ़ने में सबसे ज्यादा मुश्किल था। हर 8 मंजिल के बाद एक खड़ी चढ़ाई थी और फिर एक बालकनी। एलेक्स को बिल्डिंग के कोनों पर निकले हुए एल शेप के छोटे छोटे हिस्सों पर पैर जमा कर ऊपर बढ़ना था। कई बार तो उन्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ उंगलियों के सहारे खुद को ऊपर खींचना पड़ा। इस पूरे स्टंट में सबसे डरावनी बात थी हवा। जब एलेक्स ऊपर पहुंचे तो उन्होंने बाद में बताया कि वहां बहुत तेज हवा चल रही थी। उन्होंने कहा कि वो खुद से बस यही कह रहे थे कि बस नीचे मत गिरना। वो अपना संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो 508 मीटर की ऊंचाई पर स्पायर यानी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी चोटी पर पहुंचे, नीचे सड़क पर खड़ी हजारों की भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। एलेक्स ने अपने हाथ हवा में लहराए। वो मंजर वाकई अद्भुत था। एलेक्स के लिए अनुभव थोड़ा अलग भी था। आमतौर पर वो जंगलों में, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, जैसे योसेमिटी नेशनल पार्क का एल कैपिटन, जहां सन्नाटा होता है। लेकिन यहां ताइपे शहर के बीचों बीच नीचे हजारों लोग उन्हें देख रहे थे। एलेक्स ने बताया कि शुरू में यह भीड़ उन्हें डरा रही थी, उन्हें नर्वस कर रही थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये लोग तो उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, और फिर यह पूरा माहौल उनके लिए एक उत्सव जैसा बन गया। हालांकि इस चढ़ाई के साथ एक बहस भी छिड़ गई है। क्या लाइव टीवी पर इस तरह का जानलेवा स्टंट दिखाना सही है? सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर उत्तेजित भी हैं और चिंतित भी। वैसे आपको बता दूं कि ताइपे 101 पर चढ़ने वाले एलेक्स पहले व्यक्ति नहीं है। साल 2004 में जब यह बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी थी, तब फ्रांस के स्पाइडरमैन एलैन रॉबर्ट ने भी इस पर चढ़ाई की थी। लेकिन फर्क यह है कि एलैन ने रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किया था। एलेक्स होनोल्ड ने जो किया वो फ्री सोलो था, यानी इंसान और मौत के बीच कोई दीवार नहीं थी। बारिश की वजह से यह स्टंट एक दिन के लिए टालना पड़ा था, लेकिन जब यह हुआ तो इतिहास बन गया। एलेक्स ने नीचे आकर कहा, क्या नजारा था। ताइपे को देखने का इससे खूबसूरत तरीका और क्या हो सकता है। वाकई नजारा खूबसूरत था, लेकिन देखने वालों का दिल शायद आज भी धक धक कर रहा होगा। एलेक्स होनोल्ड के इस डेयर डेविल कारनामे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।